मिनिस्टर ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी गवर्नमेंट पिछला दौर भी था। आज हमने दौरा किया अस्पतालों का। हमने देखा कि प्राइवेट अस्पतालों में हेल्थ कार्ड से लोगों का फ्री इलाज हो रहा है। तो अब आपका क्या प्लान है कि ये जो हेल्थ कार्ड है और स्पेशली एजुकेशन और हेल्थ आपकी ज़ाहिर प्रायोरिटी भी है, तो इसमें फ्यूचर का क्या आपके प्लान है सर? देखिए, हेल्थ कार्ड के दो मैं आपको फ़ायदे बताऊं। सबसे पहले तो एक गरीब घराने के अंदर जब बीमारी आती है ना, तो सारी दुनिया की रिसर्च ये बताती है कि वो घराना सारा ही गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाता है। सफ़ेद पोश लोग भी होते हैं, उनके घर में कई दफ़ा बीमारी आती है तो उनके भी हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो मकरूज़ हो जाते हैं। तो ये जो हेल्थ कार्ड है, यानी एक हर घराने को पख्तूनख्वा के अंदर अगले 6 महीने में सारे जितने भी पख्तूनख्वा के शहरी हैं उनको 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। मेरे ख्याल सबसे पहले तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। और वो जानते हैं जिन लोगों को के घरों में बीमारियां होती हैं और पैसे नहीं होते, तो उनके लिए तो सबसे बड़ी चीज़। दूसरी इसकी बड़ी फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हम गवर्नमेंट, पाकिस्तान में इतने अस्पताल है ही नहीं जितने होने चाहिए, और गवर्नमेंट बना नहीं सकती इतने ज़्यादा अस्पताल, हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो ये हेल्थ कार्ड की वजह से प्राइवेट सेक्टर को अब हम इनकरेज कर रहे हैं कि आके हॉस्पिटल्स बनाएं। तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये कि अगर कोई भी अस्पताल बनाना चाहे, हम उनकी मदद करेंगे। सबसे पहले कि उनको हम ज़मीन सस्ती देंगे, क्योंकि ज़मीनें बहुत महंगी हैं, अब तो वो बना नहीं सकते। नंबर 2, सारी भी जो चीज़ें वो इंपोर्ट करेंगे बाहर से, जो पाकिस्तान में नहीं बनती, हॉस्पिटल इक्विपमेंट, वो ड्यूटी फ्री होगी। और नंबर 3, हेल्थ कार्ड की वजह से वो कहीं भी अब हर कोई अस्पताल जा सकता है, पैसे दे सकता है हेल्थ कार्ड की वजह से। इसका मतलब जिधर छोटे छोटे शहरों में हॉस्पिटल नहीं होते थे, प्राइवेट हॉस्पिटल, अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जाल फैल जाएगा पाकिस्तान में। तो हमारा एक पूरा हेल्थ सिस्टम के अंदर ये इनकलाब है। अच्छा, माय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पीडीएम का आपने देखा जलसा जिस तरह हुआ, आपने भी कहा कि वो फ्लॉप शो था। उसके बाद अब लॉन्ग मार्च की भी तैयारी है, रिज़ाइन का भी आपसे मुतालबा किया है, आपने भी धरना दिया था और आखिर पे मुज़ाकरात ही करने पड़े, मुज़ाकरात की टेबल पे ही आए आप। आपका मुतालबा कुछ और तरह का था। इनके मुतालबात आपकी समझ में इनके क्या मुतालबात हैं और इसका अंजाम आप क्या देख रहे हैं? और दूसरा, आप ग्राउंड आपके लिए अगर ये क्लियर है तो आप शिफ्ट किस पे करेंगे? डेवलपमेंट होगी अगले 2 साल या कि इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, और किसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं? देखिए, मैंने तो ये जब सारे इकट्ठे हो गए, मुझे तो पहले पता था। मेरी आप पहली तकरीर सुन लें। मेरी जो पहली तकरीर थी 2.25 साल पहले, जब प्राइम मिनिस्टर बना, मैंने कहा 2 चीज़ें की। मैंने कहा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, जब हम करप्शन के ऊपर हाथ डालेंगे ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। और मैंने कहा कि ये सारे कभी झुमरियत की बात करेंगे। वो मेरी तकरीर अवेलेबल है, वो कभी चलाएं लोगों के सामने। तो वही APDM डेमोक्रेटिक मूवमेंट बन गई, वो मैंने कहा था। और मैंने फिर ये कहा था कि इनके जो मफादात हैं वो पाकिस्तान के मफादात के मुतज़ाद हैं, ये ऑपोजिट है। ये जो चाह रहे हैं वो जब अगर हम वो कर दें, यानी कि इन चोरों को, इनकी हम चोरी, जो कि पहले बने हुए केसेस हैं, हमने केसेस नहीं बनाए, इन सब के केसेस पहले के बने हुए हैं। ये चाह रहे हैं कि हम नैब को ख़त्म करके इनके केसेस ख़त्म कर दें, ये चाह रहे हैं। अगर हम वो करते हैं तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि ये पाकिस्तान के जेलों में जो लोग बैठे हुए हैं, इनका क्या कसूर है? फिर उनकी तो लाखों की चोरियाँ हैं, इनकी अरबों रुपए की चोरी, और मुल्क से बाहर ले गए पैसा। तो उन बेचारे लोगों को, उनका फिर क्या कसूर है कि वो जेलों में गल सड़ रहे हैं? कई बेचारे जेलों में ही मर जाते हैं, उनकी तारीख ही नहीं लगती तब तक मर जाते हैं। गरीब लोग हैं ना सिर्फ। ये जो सबसे बड़े डाकू हैं, ये मुझे ब्लैकमेल करने की, मुझे पहले ही पता था इन्होंने कोशिश कर ली है। मैंने बार बार आपको कहा कि ये मुझे कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने इनको NRO नहीं देना। लेकिन स्ट्रेटेजी क्या है? जो भी स्ट्रेटेजी इनकी है कभी कामयाब नहीं होगी। मुझे कभी मैंने तो उनको मुल्तान में भी इनको कहा था कि इनको करने दो जो करना चाहते हैं। हमें सिर्फ देखिए, लोगों की जान और माल की हिफाजत करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब कोविड से आज 100 से ऊपर लोग मर गए। अब हम सबको पता है कि जब लोग जमा होते हैं बीमारी फैल जाती है, सारी दुनिया को पता है। हम उनको कह रहे, मेरा तो सिर्फ मकसद लोगों को बचाना था। अगर इनके जलसे ये अगर 10 जलसे भी करें ना, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। 1 जलसा करूंगा, इन सारे 10 से क्यों होगा? क्योंकि मैं करता हूं पाकिस्तानी कौम के फायदे के लिए जलसा। मैं जलसा करता हूं जब पाकिस्तानी कौम का पैसा चोरी हो, या मैं चाहता हूं कि इलेक्शन के अंदर रिफॉर्म्स हो। ये कर रहे हैं अपनी चोरी बचाने के लिए।
کبھی پبلک چوروں کے لیے نہیں نکلے گی. میرے سے یہ لکھ لیں, کبھی قوم لوگوں کے وہ باہر ڈاکو سارے باہر بیٹھ گئے جا کے وہاں لنڈن کی وہ شاپنگ کر رہا ہے, کھانے کھا رہا ہے, اور یہاں کہہ رہا ہے لوگوں کو کہ آپ سڑکوں پہ نکلو اور میری چوری بچاؤ. لوگ بیوقوف ہیں. دیکھیں, جو انسان سمجھتا ہے نا کہ عوام بیوقوف ہے, اس سے بڑا بیوقوف ہے ہی کوئی نہیں. الیکشن کے حوالے سے کل کیبنٹ میں بھی آپ نے ایک ڈیسیجن لیا کہ مارچ کے بجائے سے فیبرری میں, تو کیا سپریم کورٹ میں کوئی ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں, کیسے کریں گے؟ اور ساتھ جو کیبنٹ کا اعلامیہ ہے اس میں یہ بھی تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے مذاکرات کے ہم اسے کریں گے شو آف ہینڈ کے لیے, تو اس کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ آئینی ترمیم درکار ہوتی ہے کہ صدارتی ریفرنس اس میں کریں گے یا کیا کریں گے؟ دیکھیں, دو چیزیں ہم نے فیصلہ کیا. ایک, ہم الیکشن جلدی کروائیں گے سینٹ کے, کیونکہ یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے یہ کہ سینٹ سے بچارے ان کا خیال ہے کہ کوئی سینٹ کے الیکشن نہ ہو, تو وہ تو فیل ہو جا رہے ہیں. انہوں نے ویسے ہم نے ایک آپ کو پتہ ہے کپتان تو میں پران ان سے زیادہ بہتر کھیلنا جانتا ہوں, تو الیکشن تو ہم پہلے کروائیں گے. لیکن جو دوسری چیز ہے, دیکھیں, پاکستان سارے جانتے ہیں کہ پاکستان کے سینٹ کے الیکشنوں میں پیسہ چلتا ہے, رشوت چلتی ہے, سب کو پتہ ہے. ہم نے 20 لوگ پچھلی باری نکالے جنہوں نے پتہ چلا کہ پیسہ لیا, اس لیے ہم شو آف ہینڈز کے اوپر جا رہے ہیں. ہمارے خیال میں ہمارے اٹارنی جنرل نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم رکھیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ آئین کے اندر امینڈمنٹ کے باوجود بھی ہو سکتا ہے یہ, اس لیے ہم سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں. اور ہم صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ اس ملک میں سب کو جب پتہ ہے کہ رشوت چلتی ہے سینٹ الیکشن میں, تو ڈیموکریسی تو یہ کہتی ہے کہ شو آف ہینڈز کریں, جس کے زیادہ ووٹس ہیں وہ چیزیں. حالانکہ سٹنگ گورنمنٹ کے لیے آسان ہوتا ہے, ہم آرام سے اگر ہم چاہیں, اس لیے تو کسی سٹنگ گورنمنٹ نے کیا نہیں ہے, ہم چاہیں تو ہم زیادہ اپنی جتنے ہمارے ممبرز ہیں زیادہ ہم سینیٹرز بنا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس پاور زیادہ ہے. لیکن ملک کے لیے برا ہے کہ رشوت کے آ جاتے ہیں, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں شو آف ہینڈز پہ آئے. فرانس میں کہا گیا کہ اب مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے, آپ سے مذاکرات کر نہیں رہے, یہ کس سے کرنا چاہتے ہیں مذاکرات؟ کس کے لیے وقت؟ میں نے تو سب سے پہلے ان کو کہا کہ ہم رکے, ہم نے کب کہا کہ نہیں کرتے مذاکرات؟ نیشنل ڈائیلاگ کی پیشکش کو وہ سمجھ رہے ہیں. نہیں, ہم نے کب کہا؟ دیکھیں, پارلیمنٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ساری باتیں پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں. میں نے تو صرف ایک چیز کہی ہے کہ ساری باتیں کر لیں, میرے سے NRO نہ مانگیں, اور پھر یہ اوپر سے منافقت کرتے ہیں کہ جی ہم نے مانگا کب نہیں. ہمیں انہوں نے اتنی بڑا پیج دے دیا کہ جی نیب کے اندر 34 ترمیم کریں, 38 میں سے 34 ترمیم کریں, مطلب کہ نیب کو دفن کر دیں, اور کہتے ہیں NRO نہیں مانگا.